उत्तर प्रदेश के चुनाव जैसे जैसे अनकरीब आ रहे हैं वैसे वैसे कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिससे मन और दिल बहुत दुखी हो रहा है। कुछ ऐसी घटनाएं जिनका मैं ज़िक्र आज करना चाहूँगा। सबसे पहली घटना जो बहुत महत्वपूर्ण है वो डासना के गाज़ियाबाद के डासना मंदिर में हुई, जहां यति नरसिम्हानंद सरस्वती के यहाँ पहुंचा एक नया कार्टून जिसका नाम है वसीम रिजवी। वसीम रिजवी ये वही व्यक्ति है जो कभी शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हुआ करता था, जिसने कई घोटाले किए, जिसने कई उल्टे सीधे बयान दिए। अक्सर वो कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ अक्सर बोला करता है और कहीं ना कहीं सरकार की वाहवाही और सरकार की तरफ से अच्छी पोस्ट पाने के चक्कर में पता नहीं उल्टी सीधी हरकतें हमेशा इसने किया। लेकिन इसका जो असर था वो दूसरे वर्ग पे क्या पड़ रहा है, सरकार ने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन कहते हैं वक्त आता है तो हर चीज़ बदल जाती है। किसी कारणवश इस वक्त वो सरकार की निगाहों में शायद थोड़ा सा गिरा हुआ है, इसीलिए उसने रुख किया एक ऐसी जगह जहां पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ जितना जहर उगला जा सकता है उससे अच्छी जगह इस वक्त उत्तर प्रदेश में नहीं है, और वो है डासना। गाज़ियाबाद का वो एरिया, वो चर्चित मंदिर या वो परिसर जहाँ पे यति नरसिम्हानंद सरस्वती वहाँ का पुजारी है, और वो आए वक्त कुछ न कुछ ऐसी बातें करता रहता है जिससे कि लाखों करोड़ों मुसलमानों के दिल पे आघात पहुँचता रहता है। लेकिन सरकार की तरफ से कुछ खाना पूर्ति करके उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जाती है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है। वो जितनी भी कार्रवाइयाँ होती हैं उसके बाद वो उभर कर और ज़ोर शोर से बातें शुरू कर देता है। हालांकि मैंने उस पर कई बार एपिसोड्स बनाए हैं, लोगों को बताया है, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी बात जो हुई कि वसीम रिजवी को मिल गया उसका साथ। अब वसीम रिजवी का साथ मिल गया, सोने पे सुहागा हो गया। यति नरसिम्हानंद सरस्वती जैसा आदमी एक बार फिर अपने जहर उगलने की क्रिया में सामने आ गया। किस तरह की उसने क्रियाएं की हैं वो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते होंगे। लेकिन सरकार को ऐसे लोगों को इतनी छूट क्यों दी गई है, ये एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। कहीं ना कहीं कथनी और करनी में अंतर बताता है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, क्योंकि उन्होंने जब जब केंद्र में चुनाव हुए हैं उन्होंने हमेशा विश्वास और इस तरह की बातें की हैं। लेकिन जब हकीकी दुनिया में देखा जाता है, हकीकत में देखा जाता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ़ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है जो कि इतने जहरीले बोल होते हैं। जिस तरह से एक किताब लिखी है उसने, इस किताब पे तुरंत बैन लगना चाहिए। वसीम रिजवी को तुरंत गिरफ़्तार करना चाहिए, यति नरसिम्हानंद को गिरफ़्तार करना चाहिए। इनके ऊपर रासुका, यूएपीए और धार्मिक भावनाएं भड़काने के केस लगने चाहिए, इनको जेल में डाल देना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और ये स्पष्ट हो गया है कि इनको सरकार की तरफ से संरक्षण प्राप्त है। वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज में अभी कुछ दिन पहले एआईएमआईएम की एक मीटिंग थी जिसमें ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी भी आए हुए थे, और उसी बीच अतीक अहमद, एक चर्चित विधायक और सांसद रह चुके हैं प्रयागराज के, उनके एक बेटे ने कुछ ऐसे बयान दिए थे जिसमें थोड़ी सी आपत्ति हमें भी है, लेकिन वो इतनी बड़ी आपत्ति नहीं थी कि उसके ऊपर जो चार्जशीट लगाई गई है उसमें वो सारी चीज़ें हैं जो शायद वसीम रिजवी या यति नरसिम्हानंद सरस्वती जो कहते हैं वो उसके बावजूद उनके ऊपर नहीं लगता है। और चंद बातों में अतीक अहमद के बेटे के ऊपर ऐसे ऐसे चार्जशीट लग जाते हैं, ऐसा लगता है उसने पता नहीं कौन सा जहर बो दिया। लेकिन दूसरी तरफ वसीम रिजवी, यति नरसिम्हानंद सरस्वती जैसे लोग दिन पर दिन समाज में जहर घोल रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। एक चेतावनी है लोगों की तरफ से, द इंक न्यूज़ की तरफ से, कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे होना चाहिए। अभी एक घटना प्रयागराज में और हुई जहां पर कि एक भाजपा की सहयोगी पार्टी है निषाद पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद आए थे और वहां पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान कुछ ऐसी बातें कह दी। शायद ये बातें किसी और संप्रदाय या वर्ग विशेष के लोगों ने कहा होता तो शायद कोहराम मच गया होता और उनके ऊपर रासुका या यूएपीए लगा दिया गया होता, जैसा अतीक अहमद के बेटे के ऊपर लगाया गया। ये बहुत दुखद घटना है, हम नहीं चाहते कि ऐसी कोई बातें हों। लेकिन संजय निषाद ने जो कहा मैं आपको बताऊंगा तो आप भी सोचेंगे कि आखिर ऐसे इंसान के खिलाफ अभी तक भाजपा ने कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाया, और वो उनकी सहयोगी पार्टी है। और इस बयान के बाद धर्मेंद्र प्रधान आए हुए थे जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक कार्यक्रम में आए थे, उसके बाद उनसे मिलते भी हैं और कोई ऐसी बातें नहीं होती हैं। ये बहुत ही शर्मनाक हो रहा है। भारतीय राजनीति का शायद ये कलयुग चल रहा है, पतन की राजनीति शुरू हो चुकी है। देश
कब पतन होगा, शायद इस तरफ लोगों का ध्यान नहीं है। देश को कितना खतरा होगा। संजय निषाद ने जो बयान दिया वो ये है कि भगवान राम जो हैं वो राजा दशरथ के पुत्र नहीं हैं, और इसके पीछे उन्होंने जो तर्क दिया है वो ये दिया है कि राजा दशरथ के पुत्र नहीं होते थे तो एक ऋषि हैं, श्रृंगी ऋषि, उनके पास गए, उन्होंने खीर दी, अपनी तीनों महारानियों को उन्होंने खीर दी और उसके बाद वो गर्भवती हुई और उनके पुत्र प्राप्ति हुई। इस बात पर संजय निषाद का कहना है कहीं खीर खाने से कोई महिला गर्भवती होती है, अगर हो भी गई है तो वो भगवान नहीं थे, वो सिर्फ एक राजकुमार थे, क्योंकि राजा दशरथ भी उनको सिर्फ राजकुमार और प्रजा भी सिर्फ राजकुमार मानती थी। लेकिन ये निषाद राज थे जिन्होंने पहचाना कि भगवान राम हैं, तो निषाद राज भगवान राम से बड़े हो गए। इस तरह की राजनीति कब तक चलेगी इस देश में? लोगों की भावनाओं के साथ खेल कर कैसे चलेगा ये देश? ये देश आगे चल के कितनी भयावह स्थिति हो जाएगी, इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी मूर्खता, हमारी और आपकी मूर्खता, जो हम आम लोग हैं, हमारी मूर्खता की वजह से शायद ऐसे लोगों को इतना बोलने की हिम्मत होती है। शायद एक बार हम इनको नकार दें, इनसे मुंह फेर लें तो शायद दोबारा ऐसी हिम्मत ना करें। आइए एकजुट हो जाइए, देश को बचाना है तो ऐसे लोगों के खिलाफ एकजुट होना है, सोच समझकर वोट देना है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। शिव शक्ति धाम डासना में मैं नरसिंहानंद गिरी आज वसीम भाई का स्वागत करके यहाँ इनका अभिनंदन करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। जितनी भी बातें इस्लाम के बारे में हमने कही हैं, वसीम भाई ने आज यहाँ आकर उन सारी बातों को हमारी को सत्य कर दिया है। उन्होंने मोहम्मद के ऊपर एक किताब लिखी है, जो इस्लाम के गहन अध्ययन के बाद उन्होंने ये किताब लिखी है। वसीम भाई ने अपनी जान की बाजी लगा दी है। मैं वसीम भाई का अभिनंदन करता हूं। हमने लगा रखी है, ये कोई खास बात नहीं है। हम तो सनातनी हैं, हमें तो लड़ना ही था। लेकिन वसीम भाई ने एक मुसलमान होकर न्याय के लिए, सत्य के लिए, मानवता के लिए अपनी जान की बाजी लगाई है। वसीम साहब हम सबके अभिनंदन के अधिकारी हैं। हम सबको वसीम साहब का अभिनंदन करना चाहिए। मैं योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे ये अनुरोध करना चाहता हूं, महाराज जी से ये अनुरोध करना चाहता हूं, महाराज जी वसीम भाई की सुरक्षा की जिम्मेदारी लें। महाराज जी आज आप हम सबकी उम्मीदों के प्रतीक हैं। आप सनातन के रक्षक हैं और सनातन की रक्षा का अर्थ है सत्य की रक्षा, मानवता की रक्षा। वसीम भाई को सुरक्षा मिलनी चाहिए। अभी उनकी सुरक्षा इस लायक नहीं है, जितना वो काम कर रहे हैं उतनी सुरक्षा वसीम भाई के पास नहीं है। वसीम भाई को बहुत सुरक्षा मिलनी चाहिए। और मैं हिंदू समाज से भी अनुरोध करना चाहता हूं, अपने स्तर पर वसीम भाई का हर तरह से सहयोग करें। अगर हम लड़ने वालों का सहयोग नहीं करेंगे, जो सत्य के लिए, धर्म के लिए, न्याय के लिए लड़ रहे हैं, यदि हम उनका सहयोग नहीं करेंगे तो ये न्याय की, स्वतंत्रता की और मानवता की लड़ाई खत्म हो जाएगी और फिर अंधकार जीतेगा। किसी भी कीमत पर अंधकार को मत जीतने दीजिए। दुनिया में हर उस बच्चे के पास जो इस धरती पर पैदा हुआ है, सबके पास सम्मान के साथ, आजादी के साथ जीवित रहने का बराबर का अधिकार है, जिसे इस्लाम के नाम पर कुचला जा रहा है। वसीम भाई इन्हीं बातों का प्रचार करते हुए आज यहाँ आए हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। माँ और महादेव उनकी रक्षा करें। हमारे धर्म शास्त्र कहता है, मेरा इतिहास कहता है। इतिहास से प्रेरणा मिलती, प्रेरणा से जागृति होती, जागृति से सोच विकसित होती, सोच से संगठन बनता, उसमें शक्ति होती, सत्ता में परिवर्तन होता है। उस समय सत्ता में धोखेबाजी से परिवर्तन हुआ था। अब नहीं। राम और निषाद राज का जो जन्म है वह मखौड़ा घाट पर नियोग पुत्रेष्ठ कामी जग में नियोग विधि से खीर खिलाने के बहाने हुआ। खीर खाने से तो कोई बच्चा हो नहीं जाएगा ना। तो एक तरीका था, एक सम्मानजनक तरीका था। उससे कहते हैं कि दशरथ के वो तथाकथित पुत्र है, असली पुत्र वो श्रृंगी ऋषि निषाद के।